मावधक वंचना सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। जय बोलिए श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो उवजायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। नमिऊण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम। बोच्छामि नियम सारम केवली सुध केवली भणिदम, केवली सुध केवली भणिदम। नत्वा जिनं वीरम अनंतवर ज्ञान दर्शन स्वभावम। वक्ष्यामि नियम सारम केवली श्रुत केवली भणितम। गाथा नंबर 41, पेज नंबर 6060। कहते हैं ये विभाव रूप स्वभावों के स्वरूप का कथन करते हुए पंचम भाव के स्वरूप का कथन है। गाथा नंबर 41 पढ़ रहे हैं। नोखय्य भाव ठाणा सम सहाव ठाणा वा। ओदय्य भाव ठाणा नो उव समणे सहाव ठाणा वा। क्षायिक भाव स्थान नहीं है। क्षायिक भाव जो नो क्षायिक भाव बता रहे हैं, जो कि यानी चार घात या कर्मों के क्षय से होते हैं। नव केवल लब्धि, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र 2 और क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन 4 और अंतराय के 5 भेद। उन पांचों का क्षय होने से इस प्रकार से क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग, क्षायिक वीर्य आगे आएगा इसमें शायद। कहते हैं क्षायिक भाव स्थान नहीं है तथा क्षोभसम भाव के स्थान नहीं है, औदैहिक भाव के स्थान नहीं है और उपशम भाव के स्वभाव स्थान भी नहीं है। अब मैं परम आदरणीय सर जी श्री जयचंद जी गंगवाल साहब हैदराबाद निवासी से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप गाथा नंबर 41 का गाथार्थ और टीकार्थ पढ़ने की कृपा करें प्लीज। जय श्री गंगवाल साहब। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय। गाथार्थ उस शुद्ध जीव के न क्षायिक भाव के स्थान है, न क्षायोक्षमिक भाव के स्थान है, न औदायिक भाव के स्थान है और न औक्षमिक भाव के स्थान है। ठीक अर्थ, कर्मों के क्षय होने से जो भाव होता है वह क्षायिक भाव है। कर्मों के क्षय होने से जो भाव होता है वह क्षायिक भाव है और कर्मों के क्षयोपशम से होने वाला भाव क्षायोक्षमिक भाव है। कर्मों के उदय से होने वाला भाव औदायिक भाव है। कर्मों के उपशम से होने वाला भाव औपशमिक भाव है और समस्त कर्मों की उपाधि से रहित परिणाम मात्र से होने वाला भाव परिणामिक भाव है। इन 5 भावों में औपशमिक भाव 2 प्रकार का है, क्षायिक भाव 9 प्रकार का है और क्षायोक्षमिक भाव 18। औदायिक भाव 21 प्रकार का है और परिणामिक भाव 3 प्रकार का है। औक्षमिक भाव के 2 भेद यह है उपशम सम्यक्त्व और उपशम चारित्र। क्षायिक भाव के 9 भेद है। क्षायिक सम्यक्त्व यथाख्यात चरित्र, केवल ज्ञान, केवल दर्शन तथा अंतराय कर्म के क्षय से उत्पन्न हुए दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। क्षायोक्षमिक भाव के 18 भेद है। मति, श्रुति, अवधि तथा मन पर्यय ये 4 ज्ञान, कुमति, कुश्रुत और विभंगावधि के भेद से 3 अज्ञान, चक्षु, अचक्षु और अवधि के भेद से 3 दर्शन, काल, करण, उपदेश, उपशम और प्रायुज्यता के भेद से 5 लब्धियां, वेदक सम्यक्त्व, वेदक चरित्र और संयम असंयम रूप परिणति। औदायिक भाव के 21 भेद
21 भेद है। ये है नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव के भेद से 4 गति, क्रोध, मान, माया और लोभ के भेद से 4 कषाय, स्त्री वेद, पुवेद, नपुंसक वेद के भेद से 3 लिंग, 1 मिथ्या दर्शन, 1 अज्ञान, 1 असंयम और 1 असिद्धत्व। शुक्ललेशा, पद्मलेशा, पीतलेशा, कपोतलेशा, नीललेशा और कृष्णलेशा ऐसे भेदों के कारण लेशा भाव के 3 भेद है, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। इनमें से जीवत्व पारिणामिक भाव भव्य अभव्य दोनों जीवों के समान रूप से होता है। भव्यत्व पारिणामिक भाव भव्यों के ही होता है और अभव्यत्व पारिणामिक भाव अभव्य के ही होता है। इस प्रकार यह 5 भावों का विस्तार है। इन 5 भावों के बीच क्षयिक भाव कार्य समय सार रूप है। क्षयिक भाव कार्य समय सार रूप है। यह 3 लोक में क्षोभ के कारणभूत जो तीर्थंकरत्व पर्याय संपूर्ण निर्मल केवल ज्ञान से सहित तीर्थंकर देव के अथवा सिद्ध भगवान के होता है। औदायिक, औक्षमिक, क्षयक्षमिक भाव संसारी जीवों के ही होते हैं, मुक्त जीवों के नहीं होते। पूर्वोक्त 4 भाव आवरण से युक्त होने के कारण मोक्ष के कारण नहीं हो सकते, किंतु जो त्रिकाल में निरूपाधि रहता है ऐसे निरंतर निज पंचम पारिणामिक भाव की भावना से ही मुमुक्षुगण पंचम गति को प्राप्त होते हैं, होंगे और हुए हैं। टीकाकार कहते हैं 5 आचारों से सहित और प्रपंच से रहित विवेकी जन सर्वोत्तम पंचम गति के प्राप्ति के लिए अनुपम पंचम पारिणामिक भाव का ही स्मरण करते हैं। परम तत्व के अभ्यास से जिसका चित्त अत्यंत निपुण है, ऐसे मुनिराज भोगी जीवों के भोग को कारण जो समस्त पुण्य कर्म उसे भी छोड़े और संसार से छुटकारा पाने के लिए दोनों समयों में सारभूत सार तत्व शुद्ध जीवास्तिकाय के स्वरूप का भजन करे, इसमें क्या दोष है? अब यहाँ विशुद्धि निश्चय से शुद्ध समस्त संसार के कारणभूत सम्यक नहीं है, यह कहते हैं। ये अगली गाथा है। जय सुंदर आपने प्रत्येक शब्द का बहुत शुद्ध उच्चारण से मतलब जो है हम लोगों को पढ़कर सुनाया। और ये तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय के प्रथम सूत्र से लेकर 7 सूत्रों का दूसरे अध्याय के पहले सूत्र से लेकर लगभग 7-8 सूत्रों तक का सारा वर्णन आ गया इसके अंदर। अब हम परम आदरणीय बहन जी सोनू कोलकाता निवासी से विनम्र प्रार्थना करते हैं, प्लीज आप जो है पहले इसका पद्यानुवाद पढ़ने की कृपा करें और तत्पश्चात परम पूज्य आध्यात्मिक आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के द्वारा धर्मोपदेश में जो कहे गए शब्द हैं और इस गाथा के उपलक्ष्य में, इस गाथा के संबंध में उनका समझाने की कृपा करें। आप प्लीज आदरणीय सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी। ना हो क्षयोक्षम स्वभाव स्थाना क्षमिकादि स्वभाव स्थाना होते न औदयिक छायिक भाव स्थाना ये जीव के सुन सुनिश्चय से न बहाना। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने नियम सार की 40वीं गाथा में बंध का कथन किया है, वो हमने कल पढ़ा था। पद्मधारी देव ने अपनी टीका में उसका विस्तार कर लिखा था कि आत्मा निर्बंध स्वभावी है, आत्मा में नहीं होता, परंतु अनादि संबंधे च सूत्र कहता है कि इस जीव का अनादि से विवाह होने के कारण कर्म का बंधन, इस दृष्टि से आत्मा अशुद्ध है, अतः स्वभाव दृष्टि से आत्मा
बंध दृष्टि से है, इसलिए संसार में भटक रही है। दोनों दृष्टियों को समझने के उपरांत ज्ञानी निर्बद्धता की ओर अग्रतो से दूर हटता जाता है, जैसा कि अभी हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं। हे जगत के जीवों, चारों ओर से प्रकाशवान जो आत्मा है, समीचीन भाव से अनुभव द्रव्यों की अनुभूति को छोड़कर, हे योगी, जब तक तू द्योतमान आत्मा पर लक्ष्य नहीं करेगा, तब तक तू वही वाग बंद के बंधन से नहीं। हमें अपनी आत्मा को किस तरह से कि अर्जुन को कहा गया कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तो अर्जुन ने कहा मुझे मछली की आंख दिख रही है, पूरी मछली नहीं। वैसे ही हमें अपनी आत्मा का चिंतन करना है। पद्म प्रधारी देव कह रहे हैं कि हे ज्ञानी, तू नित्य शुद्ध चिदानंद संपदा का खजान है, ऐसी श्रेष्ठ आत्मा तो तेरी है। तू अनंत के पद का भी विकल्प मत कर, सिद्ध पद का भी विकल्प मत कर, क्योंकि विकल्पों से सिद्ध नहीं होता, निर्विकल्प से सिद्ध होता है। क्या है निर्विकल्प? साधु मत कर। विकल्प हमें किसी चीज का नहीं करना है, पंच परमेष्टि का किसी का भी विकल्प नहीं करना है, साधना करो करना है। इसका तात्पर्य यह मत समझना कि साधु पद छुड़वा रहे हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं आचार्य कि आपको साधु नहीं बनना। उनका कहना है कि विकल्प करने से कुछ नहीं होता, साधना करनी पड़ेगी। प्रकार के विकल्प आ रहे हैं तो मैं उन विकल्पों का त्याग करता हूँ, क्योंकि एक पद है, बाकी सब अब है। जो चेतन है वह तेरा भाव पद है। यदि किसी को सुख का अभाव है अथवा बंद करवाना है, तो उसको व्यवस्था ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि किसी की कमी निकालना तो बहुत आसान है। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, अगर उसी को बना दोगे बंद हो जाएगा, तब उसे समझ में आएगा कि कितनी क्या प्रॉब्लम्स आती है प्रैक्टिकली। परंतु शांति चाहते हो तो व्यवस्था से परे हो जाओ। आपको अपनी जिंदगी में शांति, हर तरह की व्यवस्था से आप थोड़ा जाओ। ये जैनी वृत्ति स्वतंत्र वृत्ति तो है, पर स्वच्छंद वृत्ति नहीं है। संपूर्ण स्वेच्छाचार का यहाँ विसर्जन हो जाता है, वहां से जैन योगी की साधना प्रारंभ होती है। इसलिए भाव में नहीं, निज की अवस्था में व्यवस्थित है तो संसार कोई आवश्यकता नहीं। हमें अपने को व्यवस्थित करना है, संसार की उलझना नहीं है। चित्त हो जाती है, वहां से चेतन प्रभु की झलक प्रारंभ हो जाती है। गहरे नील में भी मोती दिखने लगता है। कब? जब धारा शांत हो जाती है। लहर जब उमड़ उमड़ के आती है तो हमें वो मोती भी नहीं दिखाई देगा। ऐसे चैतन्य के मन में विकल्पों की लहरें जो है कि शांत हो जाए तो चैतन्य मणि भी झलकना प्रारंभ हो जाए, इसमें संशय मत करना। जो सहज आत्म तत्व का अनुभव करता है वह शीघ्र ही कहाँ जाता है, आप सभी को पता है, मुक्ति को प्राप्त होता है, जो कि हम सबको चाहिए। इसमें संशय करने की आवश्यकता नहीं है। जितनी खाज में खुजली नहीं थी, जाने में खुजली होती है, क्योंकि खाज में खुजली होती, खुजाने के बाद खुजली होती है। और कुछ जगह जा रहा है तो हम ज्यादा आने लगती, और ज्यादा आने लगती, और क्या होता है, फलस्वरूप वो घाव बनता है। किसी कर्म के उदय में इतनी वेदना नहीं होती जितनी कर्म के पोषण करने में वेदना आप करनी पड़ती। अब समझ लो कि विकारों की खुजली को जितना खुजियाओगे उतनी आज बढ़ेगी। प्रत्येक अपनी सीमा में आता है। आप छेड़ते हो तो बढ़ जाता है, छेड़ो नहीं तो वो स्वयं ही शांत हो जाता है। ये सिद्धांत है। उदय का आना वासना नहीं है, उदय का उपभोग कर लेना वासना का पोषण है। सूत्र समझना, उदय आने में विपाक था, हो गया, तूने सहज, और उदय को तूने भोग बना लिया तो नदी में बंद हो गया। उदय को उदय के रूप में देखो।
जिस पदार्थ की जैसी उपादान की योग्यता है, अनुकूल निमित्त तदनुकूल प्राप्त होता है, कार्य की सिद्धि होती है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो संपूर्ण कर्म रूपी वृक्ष से उत्पन्न हुए विष फल है, वे आपको क्या देंगे? ऐसे फलों को तू छोड़ दे। ये फल विष फल है, जो निज से विपरीत स्वरूप से विपरीत है, सहज जिनमत आत्म तत्व फल है। तू इनका उपयोग करेगा तो कर लेगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। भगवान जी ने देव के वचन जन्म मरण का है और विषयों का विषन करने वाले हैं। आपके विषफल, आपने जो विषफल खा लिए, अब विरेचन कर दो, कोई दवा ले लो या वमन कर दो। हम क्या करते हैं, अगर अनावश्यक ज्यादा कुछ खा लेते हैं तो क्या तो वमन कर लेते हैं, क्या दवाई खाते हैं, हजमोला ढूंढते हैं, या फिर कोई भी पाचन की कुछ भी दवाई ढूंढते हैं। तो यदि ऐसा नहीं करोगे तो विकार ही विकार बढ़ेंगे। जब तक भोग भोग रहे तब तक रोगी योगी बनो, जब तक योगी नहीं बनोगे तब तक चैतन्य प्रभु नहीं मिलेंगे। भगवान बनने के पूर्व का भगवान देखने का जो पुरुषार्थ है वह योग है। आप अपने मन वचन काय को स्थिर कर लोगे तो जिनवानी की औषधि काम कर जाएगी, और योग नहीं बनेगा तो औषधि काम नहीं करेगी। विकारी आत्मा में ही निर्विकारी चैतन्य प्रभु का चिंतन होता है। वैराग्य योगी को नहीं होता है, वैराग्य भोगी को होता है। योगी को नहीं लिखा हुआ है, वैराग्य भोगी को होता है। योगी वैराग्य को सुरक्षित रखते हैं, वैराग्य योग को सुरक्षित रखता है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी 41वीं गाथा में निश्चय की दृष्टि से यह कह रहे हैं कि छायिक भाव स्थान भी आत्मा का त्रैकालिक धर्म नहीं है, क्योंकि ये कर्म के क्षय से होता है। स्वभाव दृष्टि से मेरे स्वभाव का बंध ही नहीं है, तो क्षय किसका? बंध हूँ, जब बंद ही नहीं हुआ तो क्षय किसका करोगे भैया? तुम कहते हो कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, जिस समय विपत्ति आती है उस समय ज्ञाता दृष्टा भग जाता है और कर्ता भाव सामने खड़ा हो जाता है, जबकि कर्ता भाव भागना, ज्ञाता दृष्टा भाव सामने खड़ा होना चाहिए था। ये द्रव्य की स्वतंत्र सत्ता थी, जब परिणमन स्वतंत्र मानते हो। हो अभी सिर दर्द करने लगा, मान लो आपका, तो जब सार भूल जाते हो, बोले लाना चालू, कहाँ गया तुम्हारा वह सिद्धांत? औषधि कह रही है कि यदि तेरे कर्म का मंद विपाक है तो मैं सहयोगी हूँ, कर्म का तीव्र विपाक है तो औषधि कुछ भी नहीं करेगी। तीव्रता होने से औषधि कुछ भी नहीं करेगी। मुनिराज सनत कुमार था, उनके शरीर में कुष्ठ हो गया था। जब मेरी मृत्यु ही नहीं है तो मुझे व्यथा किस बात की, भय किस बात का? मुझे कोई भय नहीं, व्याधि तो तन में है, चैतन्य मैं कहाँ है? मैं क्यों बिलखूं? मैं बाल नहीं हूँ, मैं वृद्ध नहीं हूँ, मैं युवा भी नहीं हूँ। ये दशा मेरी नहीं हुई है, ये दशा तो देह की हो रही है, जो कि मेरा है ही नहीं। उस व्यक्ति से पूछिए जिसने पद्म पुराण सुनते सुनते जैनत्व को स्वीकार कर लिया। ललितपुर में उनके फोड़ा हो गया। जब वनी जी के फोड़े की शल्य क्रिया करने वैद्य आया, बोला बाबा जी आप इसको नहीं निकलवाओगे तो सारा शरीर गल जाएगा, लेकिन इतनी गंभीर अवस्था है कि आपको बेहोशी का इंजेक्शन देना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले इस स्थिति में ठीक नहीं हो। भाई तू अपना काम करना, 2 मिनट रुक जाओ, समय सार सामने रखा है, और यह गाथा खोलकर बैठ गए। सोचिए कितनी तीव्र आस्था है उनकी। आप काम करो। वैद्य बोले बाबा जी हो गया पूरा, ठीक है, ग्रंथ बंद कर दिया। आचार्य विमल सागर जी ने ग्रंथ भी नहीं खोला कर बैठ गए और सामायिक करने लगे। वैद्यराज ने बिना इंजेक्शन के शल्य क्रिया पूरी कर ली। उनकी चेतना नहीं गई थी, जड़ नहीं हो गए थे,
चैतन्य में रमण कर रहे थे, रम गए थे। कर्म की मंदता में आज आप वर्तमान की पर्याय में सुखी महसूस कर रहे हो, इसलिए हमें सुन रहे हो। यदि कोई विकल्प मन में आ जाए तो आप नियम सार सुनने नहीं बैठोगे, धीरे 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 करके हट जाओगे। ज्ञाता जब बेटा का शव पड़ा हो, फिर कहना ज्ञाता दृष्टा भाव। ज्ञाता दृष्टा भाव उस रावत में था जिसका बेटा मंदिर में पड़ा था। पत्नी ने कितने समाचार भेजे कि हे स्वामी, बेटे को कालिया नाग ने डस लिया है, आप जल्दी आओ। फिर भी पूजा में लगे रहे। वो क्या सोच रहे थे कि हे नाथ, काम पुरुषार्थ का फल तो चला गया, मैं धर्म पुरुषार्थ से क्यों अलग हूँ। उनके मन में ये चल रहा था। बेटे को उसी अवस्था में लाल मंदिर में पटक दिया और बोली, लो कर लो पूजा, रखे रहेंगे भगवान। बेटा चला गया, फिर भी पुजारी पूजा में लगा रहा। उनकी श्रद्धा देखिए। गई एक दृष्टि जिनदेव की ओर देखा, बेटे की ओर, अरे मरा कहाँ है, ये तो मूर्छित है। अब कहता है, प्रभु बेटे का राम नहीं, बेटे का राग नहीं, पर आपके चरणों के प्रति लोगों की अनास्था न हो जाए। लोग यह न कहने लगे कि जिन पूजा कुछ नहीं करती। धनंजय के बेटे को सांप ने डस लिया, कुछ नहीं कर सका। उसने गंदोदक उठा के बेटे के मस्तक पे लगाया और बेटा उठकर बैठ गया। बोला, माँ मुझे मंदिर में क्यों लाई। बोली, आपकी और हम में किसी की भी ऐसी आस्था है? हम तो मंदिर में पूजा करते करते कितने फोन उठा लेते हैं जो कि जरूरी भी नहीं रहते। डस लिया, वाइफ कह रही है कि बेटा मर गया, फिर भी पूजा में एकदम श्रद्धा से। कालिया नाग का जहर भी भाग गया। कवि धनंजय ने विषापहार स्त्रोत की रचना की थी और जहर से मूर्छित बेटे को ठीक कर दिया। परिस्थितियां सामने आए तो तत्व के जियो। इसका नाम है भेद और विज्ञान। इसका नाम है ज्ञाता दृष्टा भाव। कर्म के क्षय से जो भाव होते हैं, आगम दृष्टि से उनका नाम बंध है, इसलिए क्षय है। दूसरी धारणा से देखो, अपने आप को निर्बद्ध मान कर मत बैठो। जो स्वभाव दृष्टि थी, ये दृष्टि आपकी विभाव दृष्टि है। बंध का अभाव करेंगे आप, तभी स्वभाव की प्राप्ति होगी। कर्म के क्षय से जो भाव है, कर्म के उदय से जो भाव होते हैं वे औदायिक भाव है। कर्म के उपशम से जो भाव होते हैं वो औपशमिक भाव है। सकल कर्मों की उपाधि से रहित जो परिणामी भाव है वे पारिणामिक भाव है। जहाँ किसी कर्म का उपशम, क्षय, क्षयोपशम आदि की विवक्षा नहीं होती, उसका नाम पारिणामिक भाव है। यही स्वभाव है। स्फटिक मणि के सामने जपा पुष्प रखा, पीत पुष्प रखा, रक्त पुष्प रखा, स्फटिक कैसी झलक रही है, तद्रूप ऐसे ही हे चैतन्य, इस आत्म रूपी स्फटिक के सामने कर्म, 9 कर्म के पुष्प रखे हुए हैं, इसलिए तेरी आत्मा नाना रूपों में दिख रही है। पुष्प हटा दो, स्फटिक तो स्फटिक ही है। आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने गाथा नंबर 41 में कथन करते हुए कहा है कि जीव की क्षयिक भाव स्थान नहीं है, क्षयोपशम भाव स्थान भी नहीं है, तथा औदायिक भाव स्थान भी नहीं है, तथा उपशम भाव स्थान भी नहीं है। अर्थात क्षयिक, क्षयोपशमिक, औदिक और उपशम भाव स्थानों से रहित। आचार्य भगवान का अभिप्राय 4 विभाव भावों के स्वरूप के कथन के माध्यम से पंचम भाव के स्वरूप का कथन अभिष्ट है। कर्मों के क्षय होने पर जो भाव होता है वह क्षयिक भाव है। कर्मों के क्षयोपशम होने पर उत्पन्न हुआ भाव क्षयोपशमिक संज्ञा को प्राप्त होता है। कर्मों के उदय आने पर हुआ भाव औदयिक भाव है तथा कर्मों के उपशम होने पर हुआ भाव औपशमिक भाव कहा जाता है। संपूर्ण कर्मों की उपाधि से रहित ऐसा जो परिणाम में हुआ भाव है वह पारिणामिक भाव है। इन 5 भावों में औपशमिक भाव 2 प्रकार का है। क्षयिक भाव, क्षयोपशमिक भाव 18 प्रकार के और औदयिक भाव 21।
परिणामिक भाव के 3 भेद कहे हैं। औपशमिक भाव के उपसम, सम्यक और उपसम चारित्र के 2 प्रकार हैं। छायिक भाव के छायिक, सम्यक, यथाख्यात, चारित्र, केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ये 4 तथा अंतराय क्रम के 6 होने से उत्पन्न होने वाले दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर, ये 5 मिलाकर कुल 9 भेद हो जाते हैं। छायोपशमिक भाव के मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय, ये 4 प्रकार के ज्ञान कुमति विभंगावधि के भेद से 3 अज्ञान, चक्षु, अचक्षु और अवधि, ये 3 दर्शन। काल, कारण, उपदेश, उपशम और प्रयोक्ता से 5 वेदन, सम्यक, वेदक, चारित्र और संयमा संयम, ये 3 कुल मिलाकर 18 भेद हैं। औदायिक भाव के 21 भेदों में नारक, तिर्यंच, मनुष्य, देव, ये 4 गति, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, ये 3 लिंग, सामान्य संग्रह नय की अपेक्षा से मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम, असिद्धत्व, शुक्ल, पद्म, पीत, कापोत, नील, कृष्ण, ये 6 क्लेशा है। पारिणामिक भाव के जीवत्व, भवत्व और अभवत्व, ये 3 भेद है। हे ज्ञानी, जीवत्य भाव सभी जीवों के समान है, चाहे वो भव्य हो चाहे अभव्य हो। भवत्व परिणामिक भाव मात्र भव्य जीवों में होता है और अभवयत्व परिणाम भाव सिर्फ अभव्य में होता है। इन 5 भावों में छायिक भाव कार्य समय सार रूप है। औदैहिक, औपशमिक और छायोपशमिक भाव संसारी जीवों में होते हैं, मुक्त जीवों के नहीं होते हैं। टीकाकर्ता पद्मप्रभ मलधारी देव पंचम भाव के महत्व को कलश के माध्यम से दर्शा रहे हैं। जिन्होंने परिग्रह का त्याग नहीं किया, गृहस्थ है वे, इसका है, लेकिन पंचम भाव का आश्रय लेकर निर्विकल्प ध्यान नहीं कर सकते हैं। निर्गंथ दिगंबर मुनिराज जो समस्त प्रकार की अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित है तथा 5 प्रकार के आचारों है, ऐसे योगी गण पंचम गति को प्राप्त करने के लिए पंचम भाव का आश्रय लेते हैं। मोक्ष गति पंचम भाव के आश्रय से ही प्राप्त होती है। जो योगी निज आत्म तत्व में लगे हुए हैं, उनके लिए आचार्य भगवान उपदेश दे रहे हैं कि आप समस्त पुण्य को भी छोड़ो, कारण समय सार रूप शुद्ध उपयोग को प्राप्त करके कार्य समय सार रूप शुद्धात्मा को प्राप्त करो। हे ज्ञानी, ध्यान रखना, जो पाप क्रिया से निवृत्त नहीं हुए हैं, ये पुण्य क्रिया छोड़ने का उपदेश नहीं है। बोला आचार्य कुंद कुंद स्वामी की जय। यदि मेरे से कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज सबको मुझे और जिनवानी माँ, पंडित जी, अंकल, आंटी क्षमा करे। मैं प्रयास कर रही हूँ, मुझे इतना नॉलेज नहीं है। बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा बहन जी, बहुत अच्छा पढ़ा बहुत अच्छा पढ़ा। और आदरणीय प्रतिमा जी जैन गंगवाल साहब पुणे महाराष्ट्र निवासी ने अब नियम सार का भी मतलब जो है वो पद्यानुवाद को गाना प्रारंभ कर दिया है और 19 गाथाएं आज मेरे पास पहुंची हैं। उनको मैं एक बार चेक करूंगा, उसके बाद वो सब YouTube में आ जाएंगे। 30 अक्टूबर तक बहुत से काम हो जाएंगे। आदरणीय प्रतिमा बहन जी साहब से विनम्र निवेदन करता हूं कि इन्हीं 19 गाथाओं को अगर आप एक बार गा देंगे तो अच्छा रहेगा, प्लीज। 1 से लेकर 19 गाथाओं को, अभी आप हमारे हाथ में 10 मिनट हैं। जरूर जरूर जी गाइए। हिंदी 2 मिनट। पंडित जी आप कल का अनाउंसमेंट करें। शुरू करो नियम सार हिंदी में। जी जी हाँ। हे अनंत दृग ज्ञान स्वभाव धाता,
वे वीर हैं जिन जिन्हें शिर में नवाता। भाई तुम्हें नियम सार सुनो सुनाता। जो केवली वशुत केवली ने कहा था। वैराग्य से विमल केवल बोध पाया। सन्मार्ग मार्ग जिनने बताया। सन्मार्ग तो परम मोक्ष उपाय प्यारा। निर्वाण ही फल रहा जिसका निराला। जो भी रहा नियम से कर्तव्य सत्ता। सो ही रहा नियम दर्शन ज्ञान वृत्ता। मिथ्यात्व आदि को मिटाने। संयुक्त सार पद है सुन तू सयाने। है मोक्ष का नियम सत्य उपाय साता। निर्वाण ही फल रहा इसका सुहाता। प्रत्येक का यह जिनागम गीत गाता। ज्ञानादि रत्न त्रय रूप हमें दिखाता। लो आप्त आगम सुतत्वन में जमाना। श्रद्धा नितांत समदर्शन लाभ पाना। ओ दोष रोष मन से अति दूर सारे। निर्दोष कोश गुण के वह आप्त प्यारे। ये स्वेद खेद मद मृत्यु विमोह खारे। उद्वेग से नींद भय विस्मय जन्म सारे। और रोग रोष रति राग जरा क्षुधारे। चिंता त्रिषादिक सदोष जिनेश तारे। निशेष दोष हो रहे हैं। कैवल्य ज्ञान दृग वैभव ढो रहे हैं। सिद्धांत में परम आत्म वे कहाते। दोषी कदापि परमात्म पना न पाते। पूर्वापरा सकल दोष विहीन प्यारा। जो पूज्य है आप्त मुख से निकला निहाला। सो ही जिनागम रहा गुरुदेव गाते। तत्वार्थ वे कथित आगम में सुहाते। नाना निजीय गुण पर्यय माल धार। हे जीव पुत्कलख धर्म अधर्म काल। जो शोभित जगमेव सारे। तत्वार्थ वे कहत हैं जिन देव प्यारे। है जीव लक्षण रहा उपयोग भाता। है ज्ञान दर्शनमयी द्विविधा कहाता। ज्ञानोपयोग वह भी द्विविधा निराला। भाई स्वभावमय और विभावशाला। 10 हो गए पंडित जी। जी हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कल चतुर्दशी और परसों पूर्णिमा के दिन आपके सभी के लिए विशेष सूचना यह है कि आपके मोबाइल में स्वामी समंत भद्र आचार्य देव द्वारा रचित स्तुति विद्या अपरनाम जिन शतकम पहुंच गए हैं।
66 श्लोक तक पहुंच गए हैं। तो कल जो है ऋषभनाथ भगवान की स्तुति, जिसके 16 श्लोक हैं, मूल संस्कृत श्लोक पढ़े जाएंगे, हिंदी पद्यानुवाद पढ़ा जाएगा। अब हिंदी पद्यानुवाद 16 श्लोक कौन पढ़ेंगे निर्धारित करेंगे, और इनका अर्थ जो है बाद में मॉर्निंग की क्लास में, जब कल्याण मंदिर स्तोत्र पूरा हो जाएगा तो मॉर्निंग की क्लास में अक्षय चतुर्दशी और अमावस्या पूर्णिमा के दिन यही कक्षा चलेगी, समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित स्तुति विद्या। इसलिए उनका संस्कृत में श्लोक का अर्थ जो आदरणीय परम आदरणीय ललिता बहन जी समझाएंगे, ललिता बहन जी साहब, तो वो हम सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। अभी हम मात्र मूल श्लोक पढ़ेंगे और हिंदी पद्यानुवाद पढ़ेंगे। इस प्रकार अपना ये स्तुति विद्या का कार्यक्रम रहेगा कल। और कल आलोचना पाठ भी पढ़ा जाएगा, क्योंकि 5वां आलोचना पाठ जो है सितंबर के महीने का प्रायश्चित का है। तो आलोचना पाठ जो है आदरणीय विद्या बहन जी साहब आप पढ़ने की कृपा करना, क्योंकि आपका उच्चारण और आपकी सुमधुर ध्वनि सबको बहुत प्रिय लगती है, सुनने में भी बहुत अच्छी लगती है, सबके भाव बनते हैं। इस प्रकार ये कल का कार्यक्रम रहेगा। और परसों के दिन मात्र स्तुति विद्या ही होगी। और कोई विशेष सूचना देना हो तो सोनू बहन जी आप देने की कृपा करें। आदरणीय जयचंद जी साहब ने भी बहुत सुंदर पढ़ा, और सोनू बहन जी तो अब प्रतिमा बहन जी आपको भी ताज्जुब हो रहा होगा ना, आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। सोनू जैन जी ने अति अल्प समय में कितनी मतलब विशाल उन्नति की है, यानी इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड जितना उन्होंने ऊंची मतलब बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, वो उनका बहुत पुण्य है, उनका उपादान वैसा है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी भाई बहनों को सादर जय जिनेन्द्र। इस ग्रुप में जितने भी भाई बहन हैं हम सब निकट भव्य हैं, अब अपने ज्यादा भाव नहीं रहे। प्रतिमा बहन जी आपसे निवेदन है, जैसे आप ये नियम सार करोगे ना, सार और करना आचार्य श्री के द्वारा जो उसका पद्यानुवाद लिखा हुआ है, तो क्या होगा कि समय सार, नियम सार और प्रवचन सार तीनों ग्रंथ अपने पास आ जाएंगे। और ये मतलब अपने को क्या करना है इस उम्र में, क्योंकि अपन मुनि आर्य का तो बन नहीं पा रहे हैं अभी, कम से कम ये तो करें। तो ऐसा करने से अपने कर्मों की निर्जरा होगी। हाँ विजया बहन जी साहब बोलिए, यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम आदर। पंडित जी विजया आंटी को बोलते हैं ना, कल वो संस्कृत वाला वो बोल देगी। विजया बहन जी हिंदी के पद्य पढ़ेंगे कल, और ये संस्कृत वाला भी पढ़ लेंगी ना विजया बहन जी। संस्कृत वाले श्लोक तो हम पढ़ेंगे सोनू बहन जी। अच्छा संस्कृत में आप पढ़ेंगे, ठीक है पंडित जी, ठीक है पंडित जी। तो विजया आंटी उन्हें समझा देगी ना। विजया बहन जी सब हिंदी पद्यानुवाद पढ़ेंगे ना, समझाने सुनो। कुछ बोलिए, कहाँ है आप? ये आपको लग रहा है कि बहुत सरल है, बहुत क्लिष्ट है, ये बहुत क्लिष्ट श्लोक है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको। जब बाद में समझाएंगे ना ललिता बहन जी, तब समझ पाएंगे अपन। ठीक है ठीक है। हाँ यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमाद्यात्यति किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिम बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी, त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। 9 बार नमोकार।